हो युहाओं ने एल्डर श्वेन की सलाह मानते हुए उनके कमरे से बाहर कदम रखा। वह सी गॉड्स पवेलियन में ज्यादा रुके बिना सीधे टांग सेक्ट लौट आया और अपने कमरे में ध्यान लगाने बैठ गया ताकि अपनी ताकत पूरी तरह से वापस पा सके। अगली सुबह नाश्ते के बाद बेई बेई ने टांग सेक्ट के सीनियर मैनेजमेंट को बुलाकर महत्वपूर्ण मीटिंग रखी। हुओ युहाओ ने रात पहले एल्डर श्वान को अपनी पूरी रिपोर्ट दी थी और शू सांशी ने हर घटना का पूरा ब्यौरा बेई बेई को सुनाया। टांग सेक्ट का सोल टूल हॉल उस समय अद्भुत व्यस्तता में था। श्रेक एकेडमी ने अपने सभी शिक्षक और छात्रों को टांग सेक्ट भेजा था। डीन चियन दुओदुओ की निगरानी में वे सभी अब श्वन जीवेन के अधीन काम कर रहे थे। मार्शल सोल डिपार्टमेंट के शिक्षक भी आए हुए थे, जो छात्रों और श्रेक सिटी डिफेंस आर्मी के सदस्यों को सोल टूल्स का सही इस्तेमाल सिखा रहे थे। टैंक सेक्ट अब दो हिस्सों में बंटा था, एक पुराना हेडक्वार्टर्स और दूसरा एक विशाल फैक्ट्री जहां आधुनिक सोल टूल्स बन रहे थे। हुओ युहाओ ने जैसे ही बे बे को प्रणाम किया, उन्हें कड़ा सबक सुनना पड़ा। बे बे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब से बिना मेरी अनुमति कोई मिशन नहीं ले सकता। हुओ युहाओ बस चुप रह गया, शर्मिंदगी और भय के मिश्रित भाव के साथ। नान क्यू क्यू, जो पास बैठी थी, हंसते हुए अपनी खुशी नहीं रोक पाई। फिर बेई बेई ने टैंक सेक्ट की 3 सोल इंजीनियर लीजन्स बनाने की योजना का खुलासा किया। पहली लीजन, टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन, 200 एलीट सोल इंजीनियर्स, सभी कम से कम सोल एम्परर्स, 10 टाइटल डोलुओ और केवल डीन सियन लिनर ही ट्रांसेंडेंट डोलुओ। ये लीजन क्लोज कॉम्बैट सोल टूल्स पर फोकस करेगी, स्पीड, अटैक और सर्वाइवल के लिए। दूसरी लीजन, हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन, 1000 सोल मास्टर्स जो जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स का इस्तेमाल करेंगे। इनका उद्देश्य आग और मैन्यूवरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस। कैनन शेल्स होंगी लो टू मिड टियर की, कुछ सन मून एम्पायर से इंपोर्ट की गई और कुछ टैंग सेक्ट द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तीसरी लीजन, फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन, 1500 सोल मास्टर्स जो केवल मॉडिफाइड ऑल टेरेन सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। हर फोर्ट में 5 लोग होंगे, कुल 300 फोर्ट्स तैयार किए जाएंगे। हुओ युहाओ ने सुझाव दिया, हमें स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स भी बनानी चाहिए। फाइन आयरन और स्टील का इस्तेमाल करके हम क्लास 4 शेल्स बना सकते हैं। इफेक्टिव रेंज बनी रहेगी और कॉस्ट बहुत कम होगी। बेई बेई ने इसे अप्रूव किया और ज्वान जीवन से टेस्टिंग का इंतजाम किया। कदमों की आहट सुनाई दी। तांग वुतोंग ऐसे उछलकर खड़ी हो गई मानो उसे कोई झटका लगा हो। वह बिस्तर के पास खड़ी होकर खुद को शांत करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का संचार करने लगी। पर्दा उठा तो जू सांडशी और ज्यांग नन्नन बाहर से अंदर आए। उन्होंने बिस्तर के पास खड़ी तांग वुतोंग की तरफ देखा और ज्यांग नन्नन खुद को उसकी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, वुतोंग, भले ही तुम हुओ युहाओ का ख्याल रख रही हो, तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं है। वह कैसा है? क्या कुछ बदला है? तांग वुतोंग की पीठ उनकी ओर थी और उसने सिर हिलाकर कहा, वह ठीक है, सब कुछ सामान्य है। जूसानशी और ज्यांग नन्नन बिस्तर के पास आ गए। जूसानशी ने तांग वुतोंग की तरफ देखा और उसके शर्मिंदगी भरे और शर्माए हुए चेहरे को देखा। उसके नजरिए से उसे पिछली रात हुओ युहाओ की सफाई करने की वजह से अभी भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह मन ही मन हंसते बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने उसकी पोल नहीं खोली। अरे, युहाओ का रंग पहले से काफी बेहतर लग रहा है। देखो, उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत है। चियांग नन्नन ने खुशी से कहा। क्या ये सही नहीं था? चूसनशी ने नीचे देखा और बता सकती थी कि हुआ युहाओ का चेहरा पिछले कुछ दिनों की तुलना में बहुत बेहतर था, जबकि उसकी सांसें बहुत गहरी और स्थिर थीं। वुतोंग, तुम उसका बहुत ख्याल रखती हो। लगता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। चूसानशी ने उसकी तारीफ की। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, तांग वुतोंग ने सहजता से उत्तर दिया। जियांग नन्नन ने कहा, वुतोंग, पूरी रात उसकी देखभाल करने के बाद तुम थक गए होगे। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। दिन में मैं और संशी बारी बारी से उसकी देखभाल करेंगे। ओह, ठीक है,
तांग वुतोंग ने उनकी तरफ सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गई। हुओ युहाओ के तंबू से निकलकर वह अपने तंबू में भाग गई। जियांग नन्नन ने तंबू के पर्दे पर नजर डाली, जो अभी भी थोड़ा हिल रहा था। वह उलझन में बुदबुदाई, अरे, ऐसा क्यों लग